जय हिंद फ्रेंड्स। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल लर्न विद सुमित पे। तो यार, अगर आप एयरफोर्स वाई ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं, एयरफोर्स वाई ग्रुप की आप तैयारी कर रहे हैं एंड बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि यार ये एग्जाम कब होना है, किस तरीके से इस एग्जाम की तैयारी की जाए, शिफ्ट पे शिफ्ट हो जा रहा है, टोटली डिमोटिवेटेड है, तो इन सब चीजों से अगर आप जूझ रहे हैं तो यार ये वीडियो आपके लिए है। मैं इस वीडियो में यही कवर करने वाला हूं कि एयरफोर्स वाई ग्रुप के एग्जाम को टारगेट कैसे करा जाए, एग्जाम कब होने वाला है, किस तरीके से मुझे प्रैक्टिस करनी है सो दैट मैं इसमें आराम से अपनी कट ऑफ क्लियर कर सकूं। तो अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो सबसे पहले तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद सुमित, एंड ऑल्सो मेरी क्लासेस की पीडीएफ वगैरह लेने के लिए आप मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं लर्न विद सुमित के नाम से ही हूं। यार, सबसे पहला क्वेश्चन, यार ये एग्जाम होना कब है? ये इस चीज को लेकर ना बहुत बच्चों के मेरे पास पर्सनल मैसेजेस आए कि सर पता ही नहीं है। देखो यार, ठीक है, एयरफोर्स की वेबसाइट पे आपने देख लिया होगा कि मई 3 में बताएंगे कि कब होना है, क्या होना है। लेकिन देखो, जिस हिसाब से हमारे देश में आज कोरोना की सिचुएशन है, किसी को एग्जैक्ट डेट तो बिल्कुल भी नहीं पता है अनटिल अनलेस द रिस्पेक्टिव अथॉरिटी वो डेट डिक्लेयर कर दे। अगर कोई आपको बता रहा है जी फर्स्ट वीक में हो जाएगा, सेकंड वीक में हो जाएगा, तो वो सब ना स्पेकुलेशन है और सब ही अपने अंदाजे पे बता रहे हैं। जहां तक मेरा अंदाजा कह रहा है, 2 महीने तक अभी गवर्नमेंट कोई भी रिस्क नहीं लेगी। मतलब गवर्नमेंट पर्पसली कुछ भी ऐसा करना नहीं चाहेगी कि उससे कोरोना फैले 2 महीने तक। दिस इज माई यू कैन से अंडरस्टैंडिंग ऑफ द करंट सिनेरियो। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग 2 महीने तो अभी आपके पास है। ये सिर्फ एयरफोर्स की बात नहीं है, एयरफोर्स वाई ग्रुप एक्स ग्रुप के एग्जाम की बात नहीं है, ये आज के टाइम पे हर एग्जाम की बात है। हर एग्जाम में, बिकॉज डेलिबरेटली गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि भाई कोरोना जैसी सिचुएशन फैले। बिकॉज रोज आप देख रहे हो 4,000 केसेस आ रहे हैं, जब इतने लोग अलग अलग जगह से एक साथ आएंगे, सो इट वुड क्रिएट अ प्रॉब्लम, इट वुड क्रिएट अ प्रॉब्लम। सो डेफिनेटली मुझे लगता है कि 2 मंथ आपको मिलने चाहिए। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करना बंद कर दो कि एग्जाम कब होगा कब नहीं होगा। आप इस चीज पे फोकस करो कि जितना टाइम है उसको मैं ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज कैसे करूं सो दैट मैं अपना सिलेक्शन पक्का कर सकूं। देखो भाई, इस टाइम पे ना, टाइम जब ज्यादा मिल रहा है तो बच्चे पढ़ भी रहे हैं। अगर आप इस टाइम पे नहीं पढ़ोगे तो आप रेस से बाहर हो जाओगे। तो आपको इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखना है कि किसी एक भी दिन मेरा वेस्ट ना हो, मैं किसी भी तरीके से रेस में पीछे ना रह जाऊं। बिकॉज अगर ऐसा हो गया तो कोई और वर्दी ले जाएगा और आपका सपना अधूरा ही रह जाएगा, फिर अगली बार फिर दोबारा मुझसे पढ़ रहे होगे। ठीक है यार, तो अब हम डिस्कस करते हैं इस एग्जाम की तैयारी कैसे करेंगे। देखो, सबसे पहले एग्जामिनेशन पैटर्न पे मैं बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा, बिकॉज आपको पता है कि वाई ग्रुप में टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से सीधी सीधी बाइफर्केशन है। 20 इंग्लिश के आते हैं, 30 रागा के आते हैं। अब बच्चे पूछते हैं जी रागा क्या है? रागा स्टैंड्स फॉर रीजनिंग, अरिथमेटिक एंड जनरल अवेयरनेस। ये तीन मिला के 30 क्वेश्चन का सेट बनता है। ठीक है, 30 क्वेश्चन ये और 20 क्वेश्चन इंग्लिश के, टोटल 50 क्वेश्चन, 45 मिनट का टोटल पेपर है। उसमें अगर एयरफोर्स एक्स एंड वाई का आप इकट्ठा दे रहे हैं तो आप 11th और 12th वाली जो, मतलब आप दोनों फिर जो एक्स ग्रुप में जो आती है चीजें, मैथ 11th 12th वाली, फिजिक्स 11th 12th वाली, वो सब आपको चीजें वो भी पढ़नी पड़ेंगी। लेकिन हम सिर्फ वाई ग्रुप पे फोकस करके चल रहा हूं मैं। अब जी एक थोड़ी सी नजर बुक्स पे भी डाल देते हैं कि ठीक है, देखो है क्या, इंग्लिश के लिए ना स्पेसिफिकली एक दो बुक्स में काम चला सकते हो। आप बोल सकते हो भाई जितने भी चीजें आती है ना, कॉम्प्रिहेंशन, एरर, ये सब चीजों के लिए ना आप तो एक स्टैंडर्ड बुक आती है एसपी बख्शी की, वो आप फॉलो कर सकते हो। और वोकैब के लिए एक स्टैंडर्ड बुक आती है वर्ड पावर मेड इजी की, वो फॉलो कर सकते हो। देखो, इंग्लिश ना एक दिन में आने वाली चीज नहीं है, धीरे 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 चीजें आती हैं। तो आप इंग्लिश पे धीरे 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 काम करें। एकदम से रिजल्ट्स बहुत ही जबरदस्त आ जाएंगे ऐसे एक्सपेक्टेशन रखना भी गलत है। इंग्लिश में ओवर पीरियड ऑफ टाइम इंग्लिश में धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होती है। माई पॉइंट इज, इंग्लिश में फिर भी मैं 2 किताबें बोल सकता हूं भाई, ये 2 किताब पढ़ लो, आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। रागा में ये चीज बोल पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, बिकॉज रागा में सिलेबस बहुत बड़ा है। उसमें से एग्जैक्टली क्या पढ़ूं, इस चीज पे कंफ्यूजन है। कुछ ऐसा नहीं है जो आपने कभी पढ़ा नहीं है। देखो, रागा में कुछ भी ऐसा नहीं जो आपने कभी पढ़ा नहीं है। रीजनिंग आती है, बेसिक रीजनिंग है, हर बिल्कुल बेसिक रीजनिंग है। अर्थमेटिक आती है, 9th 10th लेवल की मैथ्स है। तो ऐसा नहीं कि पढ़ा नहीं है। जीके बिल्कुल इजी जीके है। लेकिन पॉइंट इज, इस टाइम पीरियड में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कैसे करें, मैथ के क्वेश्चन में कम से कम टाइम कैसे लगाए, रीजनिंग में फटाक से ट्रिक कैसे आपको हिट कर जाए, दिस इज द की। अगर आप मैथ का क्वेश्चन किसी को दे दोगे ना और उसको टाइम दे दोगे अनलिमिटेड, भाई साहब वो सोल्व तो कर ही देगा। इतना मुश्किल नहीं आता पेपर। आप एक्स एक्स मान के लेट वेट करके सोल्व तो कर ही दोगे। लेकिन पॉइंट वो नहीं है, उससे सिलेक्शन तो नहीं होगा ना भाई। कट ऑफ आपको पता है कि कट ऑफ की तो लिमिट है नहीं, बढ़े जा रही है, उससे सिलेक्शन नहीं होगा। तो रागा में
तैयारी कैसे करनी चाहिए कि कहीं से भी, चाहे आप कोई बेसिक किताब हो, जैसे बहुत सारी किताब आती है, RS अग्रवाल भी आती है, बहुत सारी किताबें आती हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशन किताबें आती हैं, या कोई यूट्यूब चैनल से आपने कहीं पहले कभी देख रखा हो, मैं ही पढ़ाऊंगा, आपने कभी पहले देख रखा हो, वो जो भी नॉलेज है बस उसको स्टोर कर लो। भाई आपको क्या चाहिए, फॉर्मूले चाहिए, एक छोटी मोटी ट्रिक्स चाहिए, उसको रख लो। वो ट्रिक्स किसी काम के नहीं है अगर आपने प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए हैं तो। अगर मुझसे पूछो कि सर की क्या है, कैसे, क्या ट्रिक है, कैसे मैं इस एग्जाम को क्लियर करूं, तो भाई ट्रिक है मॉक, मॉक एंड मॉक, और यू कैन सी प्रैक्टिस सेट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप अर्थमेटिक क्वेश्चन को अंडर प्रेशर सोल्व नहीं करोगे, तब तक कोई भी फायदा नहीं। आप कितनी भी किताबें पढ़ लो, कितने भी क्वेश्चन सोल्व कर लो, कितने भी क्वेश्चन सोल्व कर लो, जब तक आप रीजनिंग के क्वेश्चन टाइम लिमिट में बैठ के नहीं करेंगे, 10 बच्चों के साथ कंपटीशन में बैठ के नहीं करेंगे, भाई रिजल्ट नहीं आएगा निखर के, नहीं आएगा, नहीं आएगा। सॉल्यूशन इज प्रैक्टिस टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट एंड प्रैक्टिस टेस्ट। बिकॉज ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चे जो आपको नहीं आता है, आपको चीजें आती हैं, अब उसको राइट डायरेक्शन में मोल्ड कैसे करना है, दिस इज द की। अच्छा ये नहीं है कि प्रैक्टिस सेट मैं स्टार्ट करने वाला हूं तो सर जी प्रैक्टिस सेट की प्रमोशन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो नहीं। भाई मैं एनडी के लिए पढ़ाता हूं, एयरफोर्स XY के लिए पढ़ाता हूं, मैं स्टार्टिंग से ही बच्चों को ये बोलता आया हूं कि अगर कोई भी एग्जाम आपको निकालना है तो आपको प्रैक्टिस सेट लगाने ही होंगे। उसका रीजन ये है कि जब तक आप प्रैक्टिस सेट दोगे नहीं, आप ये पता नहीं कर पाओगे कि मुझे पेपर में बैठना कैसे है, कैसे तैयारी करनी है, कौन से पोर्शन को पहले अटेम्प्ट करूं, किस टाइप के क्वेश्चन को देखते ही छोड़ूं, किसको देखते ही कर दूं। ये सब जब तक आप कैलकुलेशन करके नहीं जाओगे, आप, मैं बता रहा हूं, एग्जाम नहीं निकल पाओगे। एंड दिस इज नॉट अबाउट ओनली वाई ग्रुप, ये हर एग्जाम की कहानी है। तो ऐसा नहीं कि मैं प्रैक्टिस सेट करने जा रहा हूं तो भाई ठीक है, मैं प्रैक्टिस सेट्स की प्रमोशन कर रहा हूं, नहीं। अरे आप कहीं और से कर लो, मुझसे मत पढ़ो, कहीं और से पढ़ लो, लेकिन प्रैक्टिस सेट्स लगाओ। प्रैक्टिस सेट लगाना ही पड़ेगा बेटा, वरना नहीं निकलेगा। जब 10-50 बच्चे साथ में बैठे होते हैं ना, एंड आपसे पहले 20 बच्चे आंसर दे रहे हैं, तो भाई साहब पसीने गीले हो जाते हैं। बिकॉज रैंक तो वही निकालेगा ना भाई, उस माहौल में बैठ के जो आप प्रैक्टिस कर लोगे एंड उस प्रेशर को झेलना सीख जाओगे, उस प्रेशर को झेलते हुए एग्जैक्ट 45 मिनट तक अपना दिमाग सेम एफिशिएंसी के साथ चला पाओगे, तभी जाके एग्जाम निकाल पाओगे, वरना नहीं निकाल पाओगे। आप आराम से रिलैक्स मूड में बैठ के 10 क्वेश्चन कर लो, 20 क्वेश्चन कर लो, 1000 क्वेश्चन कर लो किसी चैप्टर के, कोई फायदा नहीं जब तक आपने उस कॉम्पिटिटिव माहौल में तैयारी नहीं करी है। एंड ये मैं सिर्फ वाई ग्रुप के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं एनडीए के लिए भी कहता हूं सेम चीज, एक्स ग्रुप के लिए भी कहता हूं सेम चीज। भाई खुद एग्जाम निकाले हैं तो मैं जानता हूं, मैं ऐसे बंदों को जानता हूं जो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट्स लगा के उसको एनालाइज करके, आपको ये पता लग जाएगा ना कि भाई अच्छा ये चैप्टर है, इसके तो क्वेश्चन मुझसे हो ही नहीं रहे, तो इसके क्वेश्चन मुझे करने की जरूरत है। अच्छा इसमें ना पर्टिकुलरली ये ट्रिक है यार, इस ट्रिक को अगर मैं सीख लूं ना, फिर तो क्वेश्चन ऐसे बनने लग जाएंगे। अरे ये सब पता कैसे लगेगा, ये सब आपको पता लगेगा जब आप रेगुलर प्रैक्टिस सेट्स लगाओगे। ठीक है यार, मैं इससे ज्यादा एम्फेसाइज नहीं कर सकता प्रैक्टिस सेट्स पे। ठीक है, लगाने ही चाहिए, मुझसे नहीं लगा रहे किसी और से लगा लो, बट लगा लो। एग्जाम में सिलेक्शन तो बेटा ऐसा ही होगा, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। अच्छा कुछ लोग सोचते हैं पहले ना सिलेबस पूरा कर लूं, उसके बाद मैं प्रैक्टिस सेट लगाऊंगा। भाई साहब पेपर आ जाएगा, कोरोना खत्म भी हो जाएगा, पेपर भी आ जाएगा, आपका सिलेबस पूरा नहीं होगा। बच्चे का सिलेबस उस लेवल तक कि वो सेटिस्फाइड हो जाए, कभी पूरा होता ही नहीं है। सो व्हाट्स द की इज कि भाई साहब आप जितनी तैयारी है उसी के साथ प्रैक्टिस सेट लगाना स्टार्ट करें। धीरे 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 सिलेबस कंप्लीट होता रहेगा, प्रैक्टिस भी होती रहेगी। ठीक है यार, तो इसी इंपॉर्टेंस को समझते हुए मैंने अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद सुमित पे प्रैक्टिस सेट्स में लेकर आ रहा हूं। ठीक है, मंडे से रोज सुबह 9 बजे हम प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं। हम रागा के प्रैक्टिस सेट लगाएंगे इसमें। ठीक है, एंड स्टार्ट कर रहे हैं 15 क्वेश्चन से। 15 क्वेश्चन आधे घंटे में सोल्व करा करेंगे। देखो वैसे आप तो सोल्व तो जल्दी कर लोगे, लेकिन मैं उनको समझाओ भी करूंगा, ट्रिक्स से बताया करूंगा, तो आधा घंटा लग जाया करेगा। ठीक है, एंड विद द टाइम इसको पूरा 30 का बना देंगे। बट अभी स्टार्टिंग करने के लिए 15 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, रोज पे प्रैक्टिस सेट करेंगे। 9 बजे स्टार्ट हो जाएगी, एग्जैक्ट 9 बजे क्लास स्टार्ट हो जाएगी। मैं इस पहली प्रैक्टिस सेट की क्लास का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, वहां पे जाके क्लिक कर लेना, वहां पे उसको रिमाइंडर सेट कर लो एंड 9 बजे एग्जैक्ट मिलो। जब 50 बच्चों के साथ पढ़ोगे ना बेटा, मजे तभी आएंगे जब आपको पता लगे ना, अरे मैं तो अभी इसको क्वेश्चन को लिख ही रहा था, समझ रहा था, बच्चों ने तो आंसर निकाल दिए। बेटा मजे तब आएंगे, तब जाके निखर के आओगे। अंडर प्रेशर जब तक परफॉर्म नहीं करोगे, जब तक बात बनेगी नहीं। तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको क्लिक करो, उस पर जाके रिमाइंडर सेट करो। 9 बजे से मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं, सुबह 9 बजे रोज क्लास हुआ करेगी डेली आपके एग्जाम तक। विद टाइम इंप्रूवमेंट करते रहेंगे, 15 से 20 से 30 क्वेश्चन बढ़ा दूंगा अपने आप में, बट स्टार्ट करने के लिए भी 15 से करो। ठीक है, मैं अन अकेडमी पे ऑलरेडी 60-70 मॉक टेस्ट लगवा चुका हूं, बहुत बच्चों को फायदा हुआ इससे।
जिन बच्चों के पहले मार्क्स 30 में से 13-14 आते थे, आज वो 26-27 से नीचे बात नहीं करते हैं, विद हेल्प ऑफ प्रैक्टिस सेट्स ओनली, बिकॉज उस प्रेशर में काम करना सीखे हैं वो, राइट। फिर जो मॉक टेस्ट देते हैं किसी और के, तो पता लगता है कि हाँ जी ये सर ने इस टाइप के क्वेश्चन कराए थे, तो आ रहे हैं, ये बन रहे हैं, अब जल्दी बन रहे हैं, पहले देर में बन रहे थे। वो ट्रिक्स एंड वो सब चीजें आपको मैं साथ साथ देता रहूंगा, ठीक है यार। 15 क्वेश्चन मतलब, मैं 15 क्वेश्चन मतलब ये नहीं है सिर्फ कराना पर्पज नहीं है, उन 15 क्वेश्चन के पीछे का पूरा बैकग्राउंड समझाना मेरा पर्पज होगा, ठीक है यार। तो जाके डिस्क्रिप्शन पे उसको रिमाइंडर पे सेट कर लो। इसके अलावा इस वीडियो को जितने भी आपके यार दोस्त हैं जो तैयारी करना चाह रहे हैं एयरफोर्स वाई ग्रुप की, उनको शेयर करो, ताकि वो सारे लोग भी जुड़ सके। सारे कंपटीशन में ज्यादा लोग बैठोगे ना, तभी मजे आते हैं, तभी मजे आते हैं, ठीक है यार। अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद सुमित। इसके अलावा अगर आप एयरफोर्स, एनडीए एंड नेवी की तैयारी कर रहे हैं तो डू फॉलो मी अन अकेडमी। वहां पे बहुत सारी फ्री क्लासेस चलती हैं, डिटेल्ड कोर्सेज मेरे चल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी फायदा उठा रहे हैं, आप भी फायदा उठा लो। अगर आप अन अकेडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन चाहते हो तो सुमित कुमार 9 कोड यूज करो, 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा, ठीक है बच्चे। तो आप मेहनत करते रहो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं जल्दी अपने प्रैक्टिस सेट्स में लाइव।